वर्णारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में भी हम लोग व्यंजन संधि के बारे में ही बात करेंगे, परंतु खुशी की बात यह है कि व्यंजन संधि के बारे में ये हमारा आखिरी वीडियो है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना गवाते हुए आरंभ करते हैं। तो बच्चों, पहला जो नियम है उसके अनुसार पहले शब्द के अंत में यदि कोई स्वर हो, जैसे अनु में यहाँ ऊ स्वर है और दूसरी तरफ दूसरा जो शब्द है उसमें आरंभ में छ का प्रयोग हुआ हो, तो इन दोनों के बीच में च बिना स्वर का च जुड़ जाता है। जैसे अनु जोड़ छेद है, तो इसमें इन दोनों के बीच में ये बिना स्वर का च जुड़ गया, तो बन गया अनुच्छेद। इसी तरह स्व जोड़ छंद, स्व में व में जो है ये अ स्वर है और दूसरी तरफ छ है, तो इन दोनों के बीच में भी बिना स्वर का च जुड़ गया, तो बन गया स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब आजाद। इसी तरह परि जोड़ छेद, र में छोटी की मात्रा है, तो इन दोनों के बीच में भी बिना स्वर का च जुड़ा, तो बन गया परिच्छेद। तो बच्चों, विच्छेद करते हुए इसी क्रिया का उल्टा करना है हमें, जो हम संधि करते हुए करते हैं और विच्छेद करते हुए उसका उल्टा हो जाएगा कि इसमें जो च है इसको हटा दिया जाएगा। जैसे छत्र छाया है, तो छत्र और छाया जो है दोनों को अलग अलग कर देंगे और च को बीच में से हटा देंगे, तो ये बन गया छत्र जोड़ छाया। इसी तरह शालाच्छादन, च को हटा दिया गया, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो है शाला जोड़ छादन। इसी तरह विच्छेद, विच्छेद में भी च और छ संयुक्त है, तो इसमें भी च को हटा दिया गया, तो बन गया विच्छेद में वि जोड़ छेद। यदि पहले शब्द के अंत में कोई स्वर हो और दूसरे शब्द के आरंभ में दंत्य स हो, तो दंत्य स को मूर्धन्य श में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे अब देखिए संधि करके, वि जोड़ सम इज इक्वल टू विषम। जो स था वो मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया। इसी तरह अभि जोड़ सेक, स से बन गया श, तो बन गया शब्द नया अभिषेक। नी जोड़ सेद से बना निषेध और अनु जोड़ संगी से बन गया अनुषंगी। तो बच्चों, विच्छेद करते समय इस प्रक्रिया का बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे सुषुप्ति में जहाँ मूर्धन्य श है उसको दंत्य स में परिवर्तित कर देना है। जैसे सु जोड़ सुप्ति। इसी तरह सुषमा का विच्छेद करते हुए हम लिखेंगे सु जोड़ समा और विषाद का वि जोड़ साध। बच्चों, व्यंजन संधि का जो अगला नियम है ये बहुत ही आसान है। जैसे पहले शब्द के अंत में यदि न का प्रयोग हुआ हो और दूसरी तरफ कोई भी व्यंजन हो, तो ये न को संधि करते समय हटा दिया जाता है। जैसे राजन जोड़ आज्ञा, तो इज इक्वल टू हो गया राज आज्ञा। इसी तरह घनन जोड़ त्व इज इक्वल टू घनत्व। तो इस नियम के बहुत ज़्यादा उदाहरण हमारे पास नहीं है, इसलिए एक दो जो हैं बस उनको याद कर लीजिए। इसी प्रकार यौगिक शब्द यानी संधि होने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इन यौगिक शब्दों में यदि श का या स का संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो, तो संधि विच्छेद करते हुए उनमें से स और श को हटा दिया जाता है। जैसे अब देखिए संस्कार शब्द है, इसका जब विच्छेद करेंगे तो इसमें से स को हटा दिया और उसके बाद जो स के ऊपर अनुस्वार है
संधि में जो अनुस्वार होता है वो म के रूप में विस्तृत होता है, तो इसलिए स को हटाने के बाद अनुस्वार को जब म में विस्तृत किया तो ये विच्छेद करके शब्द बने समजोड़ कार। इसी प्रकार परिष्कृति में श को हटा दिया तो परिजोड़ कृति हो गया। संस्कृति में फिर वही कि अनुस्वार को म में विस्तृत किया और संस्कृति का विच्छेद हो गया समजोड़ कृति। तो बच्चों, व्यंजन संधि को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे ये ज़रूर बताना कि व्यंजन संधि के 5 वीडियोस में आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा और उसमें से भी कौन सा नियम आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया। आप मुझे ये भी बताना कि सम में यदि कृत को जोड़ेंगे तो कौन सा नया यौगिक शब्द बनेगा। वर्नारव चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।